कहा जाता है कि भौतिकवादी धर्म की निंदा करके उसे डुबो रहे हैं, लेकिन सत्यता इससे भिन्न है। धर्म को डुबाने वाले वो हैं जो धर्म को मानते हैं और उसकी आड़ में स्वार्थ और भोगों की कामना रखते हैं। बड़े बड़े तीर्थ स्थान तथा देव मंदिर धर्म के स्थान माने जाते हैं, परंतु वहाँ की दशा देखकर किस विचारक के मन में घृणा उत्पन्न नहीं होगी। तीर्थों में पंडित पुजारी आम जनता को मूर्ख बनाकर उनका धन चूसना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अनंत ब्रह्मांड का पालक है, देवी देवता सर्वसमर्थ हैं। फिर जनता को बताया जाता है कि ईश्वर और देवी देवताओं को धन पैसे अर्पित करो, लेकिन जो सबका पालक हो उसको धन देने का क्या अर्थ है। यात्री तथा भक्तों को बताया जाता है कि भगवान के भोग के लिए धन दो। जो भगवान को भोग लगवाता है वह पुण्य का भागी होता है। मानो भगवान कोई गरीब एवं कंगाल व्यक्ति हो और उसे खिला देने से बहुत बड़ा उपकार हो जाता हो। तीर्थों के पंडित पुजारी यह नहीं चाहते कि यात्री के पास एक भी पैसा बचा रह जाए, वे उनको कर्जी बनाना चाहते हैं। भगवान और देवी देवताओं के उपासक पंडित पुजारियों का चरित्र क्या है, यह आम जनता से छिपा नहीं है। कोई भी विचारक तीर्थों और देव मंदिरों में एक बार जाकर पुनः वहां जाने की इच्छा नहीं करता। तीर्थ इसलिए बनाए गए कि मनुष्य उसकी यात्रा करे और जलवायु का परिवर्तन कर नए अनुभव प्राप्त करे तथा संतों और विद्वानों के आचरण और प्रवचनों से लाभ उठावे। इस प्रकार देव मंदिर उपासना के सात्विक स्थान बनाए गए, जिससे वहां जाकर मनुष्य ध्यान, एकाग्रता व प्रसन्नता प्राप्त करे, परंतु फल उल्टा हो रहा है। वहां जाकर जनता लूटी और बेवकूफ बनाई जाती है। देव मंदिर इतनी रजोगुणी वस्तुओं से सजाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर दर्शक लोभ मोह का शिकार हो जाते हैं। बहुत से देव मंदिरों में मूर्तियों के सामने पूजा करने का नाटक किया जा रहा है और उसके पीछे चरित्रहीनता की लीला खेली जा रही है। अपने को धर्म का बहुत बड़ा जिम्मेदार समझने वाला पंडित समाज कितना गिरा हुआ है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि उसे विद्वान और सदाचारी बनकर अपने चरित्र और प्रवचनों द्वारा जनता को प्रकाश देना चाहिए। उसे अंधविश्वास से मुक्ति दिलाकर ज्ञान के आलोक में लाना चाहिए, परंतु वह स्वार्थ और अज्ञानतावश जनता को अंधविश्वास और मूढ़ता के गड्ढे में ढकेल रहा है। पंडित नामधारी पोथियों को हाथ में लेकर अपने और दूसरों को भटकाने वाला बना रहा है। जो संसार की भाग दौड़ से घबरा जाते हैं, जिन्हें भोगों में दुख ही दुख प्रतीत होता है, वे घर गृहस्थी का त्याग कर विरक्त साधु हो जाते हैं। वे संसार से निष्काम होकर शांति प्राप्ति के लिए साधना करते हैं और शांति को प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों से पीड़ित जनता को शांति मिलती है। इस प्रकार साधु संत अपने और दूसरों के लिए कल्याण का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति निर्मल, निर्दोष, निष्काम हो जाता है, उससे स्वाभाविक लोगों की श्रद्धा हो जाती है और अपने मन की प्रसन्नता तथा पवित्रता के लिए ऐसे व्यक्ति की लोग सेवा पूजा करते हैं। साधु संत शीतल छाया है, जहाँ जनता शीतलता प्राप्त कर सकती है, परंतु साधु संत भेषधारी ही काम, क्रोध, राग, द्वेष में जलते हैं, तो उनसे जनता को क्या मिलने वाला है। साधु भेष मृतक का चिन्ह होता है। जो व्यक्ति साधु का भेष धारण करता है, उसे चाहिए को है सारे अहंकार से मर जाए, परंतु ऐसे पुरुष बहुत ही कम होते हैं।
समाज को चलाने के लिए साधु समाज में महंत मंडलेश्वर बनाए जाते हैं। उनका काम है कि वे विनम्रता पूर्वक समाज की अपनी श्रेणी से सेवा करें, परंतु ऐसे महंत मंडलेश्वर बहुत कम होते हैं। बहुत से महंत तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। भोजन करते समय कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, कौन दाएं और कौन बाएं बैठेगा, किसकी गद्दी ऊंची रहेगी और किसकी नीची रहेगी, किसकी पूजा पहले होगी और किसकी पूजा बाद में होगी, इन सब मिथ्या बातों का उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा महत्व है। कितने साधु सन्यासी महंत मंडलेश्वर परस्पर इसलिए दंडवत बंदगी नहीं कर पाते कि जो पहले करेगा वह छोटा माना जाएगा, और इस प्रकार छोटे होने के भय से दोनों ओर से लोग खड़े या बैठे रह जाते हैं और उनके सिर जवान और हाथ नहीं हिलते। कितने साधु सन्यासी महंत मंडलेश्वर गृहस्थों को उपदेश करते हैं कि घर धर्मशाला है, धन दौलत पथ में मिली हुई वस्तुएं हैं, किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए, परंतु वे स्वयं अपने मठ शिष्य समाज तथा धन के अहंकारी हैं। वे अपने मठ तथा गद्दी को मूल तथा दूसरों को शाखा सिद्ध करने में व्यस्त रहते हैं। इस हरकत के मूल में छिपा है उनका स्वार्थ। संसार के अधिकतम लोग उनको माने और उन्हें भोग विलास की वस्तुएं दें। ऐसे लोग अपना और समाज का कल्याण क्या करेंगे? वह सदाचार और लोक कल्याण का नाटक करते भी हैं, वह दिखावे के लिए है और उसमें भी उनका वही स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई संप्रदाय अपने पूज्य देवी देवताओं को नचाता नहीं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू समाज ऐसा है जो अपने भगवान और देवी देवताओं को नचाता है। श्री कृष्ण महाराज अपने युग के क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने हिंसा युक्त यज्ञों के समर्थक आर्यों के नायक राजा इंद्र का घोर विरोध किया था और हिंसक यज्ञों को बंद करवाकर गोपालन करवाया था। वे जीवन भर अनेक अत्याचारी राजाओं से लोहा लेते रहे। इस प्रकार वे सूरवीर राजनीतिज्ञ तथा गलत रूढ़ियों के ध्वंसक थे। परंतु उन्हीं महाराज कृष्ण को गोपियों से जोड़कर रासलीला कराई जा रही है। आज बड़े बड़े महंत मंडलेश्वर मंत्र मुग्ध होकर उस रासलीला को देखते हैं जिसमें शिथिल आचरण वाले लड़के राधा कृष्ण बनकर मंच पर थरक थरक कर नाचते हैं। जिसको 16 कला युक्त परम ब्रह्म होने की कल्पना की जाती है, उन कृष्ण से पराई स्त्रियों के साथ नाचने का, विषय वार्ता करने का, चोरी याद करने की लीला कराई जाती है। आजकल भारत में 1 दर्जन से भी अधिक ईश्वर के अवतार घूम रहे हैं, जिनमें दुनिया को अपनी ओर खींचने के लिए मिथ्या दम्भ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मक्कारी, जालसाजी, तस्करी और विदेशों के एजेंट होना तथाकथित अवतारों का व्यवसाय है। आजकल भारत में प्राय सर्वत्र भ्रष्टाचार है। 1 दर्जन के करीब घूमने वाले अवतार भारत को तो क्या सुधार पाएंगे, क्योंकि वे स्वयं भ्रष्टाचार के ठेकेदार हैं। इनमें जो भी कुछ सदाचार देखता है वह भी जनता को फंसाने के लिए मोहक चारा है। जो व्यक्ति कीर्ति और धन के लिए रात दिन धूल की रस्सी बटता हो, उसे धर्म से क्या वास्ता। पवित्र ज्ञान प्रचार को छोड़कर आजकल यज्ञ हवन बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। कुछ पंडित साधु और सन्यासी जनता से यज्ञ करवाने की टोह में घूमते रहते हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य होता है केवल पैसा इकट्ठा करना। यज्ञ में सहयोग करने वालों और दान देने वालों को पुत्र लाभ, धन लाभ, विजय लाभ आदि के मिथ्या प्रलोभन दिए जाते हैं और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर उससे धन संग्रह किया जाता है।
आज गायत्री की आड़ में अनेक लोग कमाई पर उतर आए हैं। गायत्री माता धन, पुत्र, निरोगता, विजय सब देती है और गायत्री यज्ञ में जो शामिल हो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि ऐसा आश्वासन देने वाले लोगों की अपनी ही सारी मनोकामनाएं अधूरी हैं। कामी, लोभी और क्रोधी भेषधारियों ने देश में साधु समाज के लिए एक भ्रम पैदा कर दिया है। स्वार्थियों का दल धर्म के नाम पर चरित्रहीनता का नाटक खेल रहा है और इस कारण धर्म की काफी बदनामी हो रही है। भारत में सच्चे संत और विद्वान भी हैं, परंतु उनकी कदर कम है, उन्हें कम लोग ही जानते हैं। हम सबको यह जान लेना चाहिए कि भौतिकवादियों ने धर्म को नहीं डुबाया, बल्कि भौतिकवादियों ने धर्म में घुसे हुए तमाम अंधविश्वासों को पर्दाफाश करने में सहायता की है और उसने धर्म को चुनौती दी है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग बुरा बने रहने में तो दुख नहीं मानते, किंतु यदि उनकी बुराइयों को कोई उनसे कह दे तो दुख मान लेते हैं। गलती अपनी है और दोष दूसरों को दिया जाता है। धर्म के जिम्मेदारों को अपनी त्रुटियों को देखकर निकालना चाहिए और धर्म का पूर्ण पालन कर उसका उच्च आदर्श समाज में स्थापित करना चाहिए। धर्म का सच्चा स्वरूप है जीवन में सदाचार, जीव मात्र पर दया तथा मनुष्य मात्र पर प्रेम का व्यवहार करना और अंततः सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना।